दूसरे दिन सुबह जब होटल में सो के उठे तो मैंने सबसे पहला सवाल ये किया कि यहाँ पर हमें मालूमात के लिए किसी क्लियरिंग एजेंट को पकड़ना चाहिए। और फिर मैं और वो जो साहब थे, हम दोनों क्लियरिंग एजेंट ढूंढने निकल गए। एक दो जगह जाके मालूम चला कि भाई एक क्लियरिंग एजेंट जो है ना वो सबसे बड़ा है यहाँ पे। उसका नाम था दाशु, इंडियन था वो, लेकिन जैसे काला भांड कोई जिन नहीं होता, इस तरह का बंदा था। जब उससे मुलाकात हुई तो उसने अपने जो है ना गेस्ट रूम में, जो मीटिंग रूम होता है, उसमें बिठाया। और वो कपड़े भी ऐसे पहना हुआ था कि चड्डी पहन के वो ऑफिस आया हुआ था। बड़ा बुरा हाल, एक अजीब सा इंडियन, गंदा सा इंडियन था वो। और आगे बैठ गया, बोलने लगा हाँ बोलो। हमने बोला कि भाई ऐसे ऐसे चक्कर है, तो हम यहाँ पर गाड़ियाँ ला के भेज रहे, तो क्या रेगुलेशन है। तो असल में एक बात मैं आपको बता दूँ, साउथ अफ्रीका, डरबन, मुझे जोहान्सबर्ग का इतना नहीं पता। साउथ अफ्रीका में हर आदमी चोर है। साउथ अफ्रीका में मैंने 24 साल होगा मुझे, 2000, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये 2001 की बात बता रहा हूँ। आज 2024 है। अब तो मैं बहुत इस्टेब्लिश हूँ साउथ अफ्रीका में, मगर एक भी आदमी मुझे नहीं मिला, एक लोकल इंडियन या लोकल काला या लोकल गोरा जो अच्छा हो। पाकिस्तानी जैसे होते हैं उससे आपको पता ही है। बहरहाल उससे कोई बात नहीं बनी। वो यही घेरने लगा कि तुम मेरी जगह किराए पे ले लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं क्लियरिंग एजेंट भी हो जाऊंगा तुम्हारा, मेरी जगह हो जाएगी, हो जाएगी, वो हो जाएगी। मैंने कहा यार छोड़ो, इससे मजीद कोई बात करनी ना बेकार है। तो मैंने उसको बोला चलो ठीक है, हम आते हैं फिर तुम्हारे पास। पहला तजुर्बा अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा चलो सीधा कस्टम चलते हैं। तो कस्टम में हम चले गए। कस्टम में एक सेक्शन था उनका जो कार इंपोर्ट्स वगैरह को डील करता था। तो वहाँ पर हम चले गए। तो वहाँ पर पता ये चला कि गाड़ियाँ इंपोर्ट करने के लिए आपको एक बॉन्ड की ज़रूरत होती है। बॉन्ड इसे कहते हैं, जो एक जगह आप लें, उसको चारों तरफ से बंद कर दें, एक दरवाज़ा लगाएं और उसके अंदर जो है ना आपका छोटा सा ऑफिस हो, और आप सीधी गाड़ियां पोर्ट से लेके आएंगे, बगैर ड्यूटी, बगैर वेट, कुछ भी नहीं देंगे, आप वहां जमा करेंगे, वहां स्टॉक करके वहां से गाड़ी सीधी निकलेगी तो बॉर्डर पे जाएगी। वो जो जगह होती है उसका बॉन्ड रखा जाता है, मतलब उसका कैश रखाना पड़ता है आपको। जितना भी आप कहोगे मैं 50 गाड़ी महीना लाऊंगा, 100 लाऊंगा, जो कहोगे वो हिसाब से बना के दे देंगे और जो है ना सिलसिला चल जाएगा। अच्छा, मेरी खुश नसीबी देखें कि मैं जो है ना गया तो मुझे एक काली ने बोला कि भाई फला कमरा है, उसमें एक औरत बैठती है, गोरी है, रीटा, उससे आप जाके मिल लें, वो आपको बॉन्ड का बता देगी। हम रीटा के पास गए। रीटा ने जो है ना बॉन्ड का बताया, ये तरीका है, ये तरीका है। अच्छा, उस वक्त तक जापान से कोई एक भी पार्टी, एक मैं कह रहा हूं एक भी नहीं, जो साउथ अफ्रीका में बॉन्ड लेके बैठी हुई थी। एक जापान की पार्टी थी, श्रीलंकन, नागोया के, बहुत बड़ा काम था उनका एक बहुत बड़ा, उनका 2-2.5 हज़ार गाड़ी का उनका जो है ना वो जगह बनी हुई थी। एक वो थे और 2-3 और थे, लेकिन बड़े छोटे छोटे वो लोकल लोग थे, मतलब जैपनीज लोग, साउथ अफ्रीकन इंडियन थे वो लोग। एक आध काला था। तो 2-3 शोरूम थे और कुछ भी नहीं था यहाँ। और कस्टमर इतना था कि एक दिन के अंदर 100-200 गाड़ी बिक सकती थी, इतना ज़्यादा कस्टमर आता था। जिम्बाब्वे, ज़ैम्बिया, ये जितने साउथ अफ्रीका के बराबर की कंट्री है ना अफ्रीका की, जितनी, यहाँ से सारा कस्टमर साउथ अफ्रीका आता था। डरबन इसलिए कि डरबन में इनका जो सी पोर्ट था, और यहाँ पर गाड़ियाँ जो है ख़रीद के फिर वो चला के चले जाते थे लेके। तो कारोबारी लोग आते थे जो 2-2, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ ड्राइवर लेके आते थे वो, और वक्त ही एक नंबर प्लेट होती थी कागज़ की,
वो लग जाती थी गाड़ी के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की तरफ से, और वो गाड़ी जो है वो बॉर्डर पे जाके क्लियर हो जाती थी। वहाँ वो लोग वेट ड्यूटी भरते थे उसकी। तो ये सिलसिला होता था यहाँ पर। खैर मैंने एक बॉन्ड के लिए एक जगह लेनी पड़ती थी, फिर जगह ली मैंने। फिर जगह के लिए फिर मैंने ये जो डेढ़ होशियार थे इनको बोला कि यार मेरे वीज़े का कुछ करो, क्योंकि मेरा तो वीज़ा 3 महीने का था। तो डेढ़ होशियार ने फ़ौरन अपने पैसे बताए, इतने पैसे लगेंगे, बस मैं ऐसे करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है आप करा दो। तो उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड मेरी करवाई, ये कराया वो कराया, जो रूल रेगुलेशन थे अकाउंटेंट वगैरह ये वो करके, और हमने अप्लाई कर दिया वीज़े का। वीज़ा कोई बहुत जाहिर है वो उन्होंने जाहिर है रिश्वत आगे दी होगी, सब कुछ किया होगा गेम मुझसे, तो उन्होंने एक ठीक ठाक पैसा लिया था उन्होंने ना। बहरहाल वो उनकी मेहनत थी, मुझे उसमें कोई वो नहीं था, मैंने अपनी खुशी से दिया। और वो कोई 15-20 दिन में मेरा वीज़ा 1 साल का आ गया, वर्क वीज़ा आ गया, जिसमें मैं कारोबार कर सकता था। फिर मैंने एक ऑफिस लिया, ऑफिस लेके फिर एक जगह ली। फिर उसको जब बॉन्ड कराने गए तो उन्होंने एक पक्ष डाल दी कि आपको आईडी होनी ज़रूरी है, यानी आप साउथ अफ्रीकन परमानेंट रेजिडेंस होना ज़रूरी है आपका। अगर आप नेशनल नहीं भी हो तो आईडी के बगैर हम नहीं बॉन्ड नहीं देते। तो फिर हमने कहा कि अच्छा यहाँ पर डरबन जो है ना ट्रांजिट सिटी है ये, तो यहाँ पर बड़े गोरों के बॉन्ड बने हुए थे, गोरों के इंडियनों के बॉन्ड बने हुए थे, मुख्तलिफ किस्म के सामान के थे। जब उनसे जाके बात की उन्होंने कहा हाँ आप गाड़ियाँ भी खड़ी कर सकते हो, हम आपको एक जगह दे देंगे अपने बॉन्ड में, आपकी कितनी गाड़ी होगी। मैंने कहा जी 100, 125, 150 ऐसे गाड़ी होगी। तो उसने मुझे हमें एक जगह दे दी। वो थे एक इंडियन वहाँ मैनेजर था जमील भाई, बहुत अच्छे आदमी थे, और जमील भाई से आज भी मेरी सलाम दुआ है। जमील भाई अब बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए। जमील भाई ने वहाँ पर मुझे कोई 150 गाड़ी की जगह काट के एक छोटी सी दीवार बना के और दे दी कि भाई ये जो है ना तार लगा के दीवार बना दी, बोला भाई इसके अंदर आप खड़ी करें। और उनका बॉन्ड रजिस्टर्ड था पहले से, तो गाड़ी जो आती थी तो उनके बॉन्ड में चली जाती थी, उनका बॉन्ड नंबर डलता था तो गाड़ी कस्टम क्लियर कर देती थी। तो इस तरह वहाँ साउथ अफ्रीका में मेरा काम बिस्मिल्लाह हो गया। बिस्मिल्लाह हुआ, उसके बाद मैं कोशिश करता रहा कि मेरा किस तरह अपना बॉन्ड हो जाए, क्योंकि वो पर गाड़ी पर डे के हिसाब से किराया लेते थे और वो काफ़ी पड़ जाता था, महीने के $5-6 हज़ार उनका जो है ना किराया बन जाता था। अच्छा, गाड़ियों में प्रॉफिट का रेशो बहुत ही अच्छा था, $2-2.5 हज़ार हर गाड़ी पे बचता था। और मैं जापान से आया हुआ मेरा ख्याल पहला पाकिस्तानी था, दूसरा कोई एक पाकिस्तानी और थे, लेकिन वो पाकिस्तान से नहीं थे, वो जापान से नहीं थे, वो पाकिस्तान से थे। वो उनका कोई जापान में नहीं था वो, लेकिन माल जापान से मंगाते थे वो किसी दोस्त वगैरह से। और उसके मेरे बाद उसी महीने 2 महीने के अंदर मैंने देखा 2-3 और पाकिस्तानी आ गए। उसके बाद ये हुआ था कि वहाँ पर 182 पाकिस्तानी कंपनियां खुल गई थी, 182 बॉन्ड्स बन गए थे वहाँ, यानी यार्ड बना के लोगों ने गाड़ियाँ जापान से। ये हुआ था 2-2.5 साल 3 साल के अंदर अंदर। अब वहाँ पर मसला थोड़ा सा ये, अच्छा हमारा भी बॉन्ड हो गया, हमने भी बहुत अच्छी जगह बॉन्ड ले लिया और हमारी भी गाड़ियाँ बिकना शुरू हो गई। अच्छा, होलसेल में गाड़ी बिकती थी तो सुबह जो है ना 7 बजे कस्टमर आ जाता था। जैसे ही कस्टमर आता था ना तो बस वो उसी 8-9 बजे तक गाड़ियाँ बिक जाती थी। फिर वो सारा दिन उनके पेपर अप्लाई होते थे, गाड़ियों को ठीक किया जाता था, ऑयल पानी वगैरह चेक करके 4 बजे गाड़ियों की डिलीवरी हो जाती थी और डॉलर में पेमेंट होती थी। वो लोग सुबह ही पेमेंट करते, जब जैसे ही गाड़ी चॉइस करते थे पेमेंट कर देते थे। तो मेरी रोज़ की गाड़ियाँ जो बिकती थी वो 30 से 35 गाड़ी डेली बिकती थी। और उसके बाद एक आध उसके जो 2-3 साल के अंदर 1-2 और बड़े यार्ड खुल गए। तो हमारा कंपटीशन ऐसा हो गया कि मैं तकरीबन दूसरे या तीसरे नंबर पे आता था हर साल, अगर गाड़ियों की तादाद जो है ना बेचने पे दूसरे या तीसरे नंबर पे आता था। तो यहाँ पैसा जो है ना टर्बो की तरह बढ़ने लगा, टर्बो की तरह। और उसी दौरान मैंने जापान में अपने भाई को दोबारा सेट कर दिया था, वैसे ही वो सही है ट्रेडिंग, और वो मुझे गाड़ियाँ भेज रहा था। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ।